अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर ये है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म। बड़ा फैसला सामने आ गया है। फैसले में कहा गया कि ये मामला खुद साख्ता अदालती कार्रवाई के जरिए हल नहीं किया जा सकता। फैसले में जस्टिस फेलिक्स फ्रैंकनर के कवायद भी और शामिल किए गए। ये अहम अकवाल शामिल किए गए हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म की गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी पर कारोबार का अख्ताम हो गया। पहले कारोबारी दिन ट्रेडिंग के दौरान 5,478 पॉइंट की कमी रिकॉर्ड की गई। 6 नफसियाती हदें खो दी। 100 इंडेक्स 1,67,691 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पहले कारोबारी दिन शदीद मंदी रही। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 6,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई। कारोबार का अख्ताम 5,478 पॉइंट्स की कमी पर हुआ। 100 इंडेक्स 1,67,691 पॉइंट पर बंद हुआ। दौरान कारोबार इंडेक्स 1,74,336 पॉइंट की बुलंद तरीन सतह और 1,66,886 पॉइंट की कम तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। मार्केट ने 6 नफसियाती हदें खो दी। 24 अरब रुपए मालियत के 46 करोड़ 12 लाख हिस्सेस के सौदे तय पाए। मजमूई तौर पर 567 कंपनियों में हिस्सेस का कारोबार हुआ। दूसरी जानिब आलमी और मकामी मार्केटों में सोने और चांदी की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत $30 इजाफे से $5,138 की सतह पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में इजाफे के बाद फी तोला सोने की कीमत 3,000 रुपये बढ़कर 5,34,562 रुपये हो गई, जबकि फी 10 ग्राम सोने की कीमत 2,572 रुपये इजाफे के बाद 4,60,015 रुपये तक जा पहुंची। फी तोला चांदी 146 रुपये महंगी होकर 9,094 रुपये की सतह पर आ गई। फी 10 ग्राम चांदी 125 रुपये इजाफे से 7,796 रुपये हो गई। माह रमज़ान का पहला अशरा जारी है और शहर अकायद में रोड अफ्तारी बढ़ती जा रही है। शहरी बड़ी तादाद में रोड पर इफ्तार में शरीक होते हैं। क्या मनासिर हैं? रोड अफ्तार की तैयारियां कैसी होती हैं? साद गुज्जर इस वक्त एक दस्तरखान पे मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी साद। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का पहला अशरा जारी है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर रोड अफ्तार कराया जा रहा है। कहते हैं कि कराची वाले जो है रोड अफ्तार में सबसे आगे नज़र आते हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको जो है वो आवाम नज़र आएगी बैठी हुई, और यहाँ पर जो है वो अफ्तार का बड़ी बेहतरीन तरीके से एहतमाम किया गया है। बेहतरीन तरीके से जो है वो शहरियों को बिठाकर यहाँ पर अफ्तार कराई जा रही है। खाने में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और कौन सा मखसूस तबका यहाँ पर मौजूद है, तर्जुमान हमारे साथ मौजूद है। चौधरी शाहिद साहब, बताइएगा। अपने ये सब माशाल्लाह हमारी अपनी फैमिलीज़ हैं। खाने में फ्रूट है, समोसे पकोड़े हैं, बीफ बिरयानी है, ज़र्दा है, अपना रूह अफ़ज़ा का शरबत है। माशाल्लाह फैमिली की तरफ अफ्तारी करा रहे हैं हम लोग। चीपा साहब ने ख़ुसूसी इंतज़ामात किए हैं माह रमज़ान के इस बाबरकत महीने के सदक़े में कि तमाम लोगों को जो है माशाल्लाह फैमिलीज़ की तरह अपने घर की तरफ अफ्तारी कराई। सैकड़ों देगें यहाँ रोज़ाना तैयार होती हैं माशाल्लाह, और पूरे पाकिस्तान में हमने 1 लाख अफराद का जो है सैर व अफ्तार का बंदोबस्त किया है, कराची समेत पूरे पाकिस्तान में। देखिए जी, यही है इंसानियत, यही है हमदर्दी जो कि कराची वालों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और आपको मेरे पसे पुश्त जो बैठी हुई आवाम नज़र आ रही है, ये कोई मखसूस तबका नहीं बल्कि तर्जुमान का यही कहना है कि ये हमारी फैमिली है। पूरी फैमिली यहाँ पर आके बैठती है और अफ्तारी करती है। हर वो चीज़ मौजूद है जो कि हमें घर पर दस्तरखान में मिलती है। चीपा ने यहाँ पर जो है वो दस्तरखान लगाया है और सैकड़ों अफराद को यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर अफ्तार। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से कतर का सरकारी दौरा करेंगे। ये दौरा अमीर रियासत कतर शेख तमीम बिन हम्द आल सानी की दावत पर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, जबकि दीगर वफाकी वज़रा और आला हुक्काम भी शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोहा में क़याम के दौरान वज़ीर आज़म की अमीर कतर के साथ 2 तरफ़ा मुलाकात होगी। तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। दोनों ममालिक तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, बुनियादी ढांचे की तरक्की, अफरादी क़ुव्वत की बरामद जैसे शुबों में नए मौक़े तलाश करेंगे।
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 11 मुलजमान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे की समाअत हुई। अलीमा खानम के वकील ने एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की। इस्तखाज़ा ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त की मुखालिफत में दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जानबूझकर अदालती कार्रवाई में रुकावटें डाली जा रही हैं, अलहाजा दरख्वास्त खारिज की जाए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद अलीमा खानम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने पुलिस को नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के अहकामात भी जारी किए। हुकूमत ने IMF के साथ अगले जायज़ा मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक 330 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल के बावजूद मिनी बजट ज़ेर गौर नहीं। ताहम अगर IMF का दबाव आया तो हतमी फैसला मुज़ाकरात के बाद होगा। वफ़द 25 फरवरी से 11 मार्च तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात 2 मार्च से इस्लामाबाद में होंगे, जबकि पहले कराची में स्टेट बैंक से बातचीत होगी। तौसीफ़ फंड फैसिलिटी और क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत बैक वक्त जायज़ा लिया जाएगा। कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली इकसात मिलने का इम्कान है। सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन का अहम फैसला हुआ है। अहम इजलास किया गया जिसमें समात में मुख्तलिफ सरकारी निजी इदारों के अफसरान ने बयानात रिकॉर्ड करवाए, जबकि MKM पाकिस्तान के फरीक बनने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। ये भी कहा गया कि बच्चों का आग से खेलना मुमकिन तौर पर आतिशज़दगी की वजह करार दिया जा रहा है। केस की मजीद समाअत बुध तक के लिए मुलतवी कर दी गई। गुल प्लाजा कैसे भस्म हुआ, जाने क्यों कर गई, वजूहात क्या थी, जिम्मेदार कौन। सिंध हाई कोर्ट में जुडिशल कमीशन ने सरकारी अफसरान की क्लास ले ली। MKM रहनुमा फारूक सत्तार अपने वकील तारिक मंसूर कमीशन के रूबरू आए। तारिक मंसूर ने कमीशन को अपनी मालूमात फराहम करने की कोशिश की, जिस पर कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल ने हिदायत की कि मालूमात ईमेल के जरिए फराहम की जाएं। इस दौरान डॉक्टर फारूक सत्तार ने अपनी बात करने की कोशिश की, लेकिन जस्टिस आगा फैसल ने कहा कि इजलास खत्म होने के बाद उनकी बात सुनी जाएगी। SSP आरिफ अजीज ने कमीशन को बताया, वाकई की इत्तला मिलते ही फौरी नफरी भेजी। मालूम नहीं था कि अंदर कितने लोग हैं। आरिफ अजीज ने बताया, इमारत में 2 बच्चे आग से खेल रहे थे। मकाम पर मौजूद सामान भी ऐसा था जिससे आग को फैलने में मदद मिली। दोनों बच्चों के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए। म्यूनिसिपल कमिश्नर सुमेरा हुसैन ने कमीशन के सामने ये एतराफ़ किया कि फायर सेफ्टी के हवाले से इदारों में कमी है, लेकिन उन्होंने कहा कि गुल प्लाजा में फायर ऑडिट किया गया था और कुछ सिफारिशात पर अमल भी किया गया। सिविल डिफेंस के डायरेक्टर अब्दुल हमीद ने कमीशन को बताया कि उनके इदारे के पास वसाइल की कमी है और स्टाफ की तादाद भी बहुत कम है। कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल ने मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी और इकदामात पर सवालात उठाए। उन्होंने SSP और दीगर गवाहान को सवालनामे फराहम किए और हिदायत की कि उनके जवाबात मुकम्मल तौर पर जमा कराए जाए। कमीशन ने केस की मजीद समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। सानेहा गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की समाअत के दौरान सीनियर सहाफ़ी बाबर सलीम ने कमीशन को बताया कि KMC फायर ब्रिगेड बगैर चीफ फायर ऑफिसर के काम कर रहा था और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वक्त पर गुल प्लाजा नहीं पहुंची। एक तो था कि आग क्यों लगी, ये नामुमकिन हो गया था हमारे लिए कि हम इसमें काम करें, लेकिन आग क्यों नहीं बुझी और लोग कैसे अंदर फंस गए, इस पे हमने फिर काम शुरू किया, अपनी इन्वेस्टिगेशन। तो हमारे सामने एक अजीबोगरीब सिस्टम आया जिससे हम चौंक गए। कराची का महकमा फायर ब्रिगेड KMC गुज़िश्ता कोई 14-15 महीने से बगैर चीफ फायर ऑफिसर के काम कर। न्यूज़ बुलेटिन से फुल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।